नमस्कार। अमरउजाला.com पर एक खास शख्सियत से हम इस वक्त रूबरू हो रहे हैं। पूरे देश में यूं तो इलेक्शन अपने चरम पर है और मध्य प्रदेश में खास तौर पर, क्योंकि अगले फेज में बहुत महत्वपूर्ण सीटों पर यहां मतदान होना है। और इस वक्त मेरे साथ पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी मौजूद हैं। शिवराज जी लगातार तूफानी दौरे कर रहे हैं। सबसे पहले मैं अमर उजाला की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। धन्यवाद आपको। बहुत फटाफट, क्योंकि मुझे पता है बहुत ज्यादा भीड़ है। क्या भोपाल से शिवराज सिंह चौहान चुनाव लड़ रहे हैं? चेहरा साध्वी प्रज्ञा का है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ रही है, जिसका मैं समर्पित कार्यकर्ता हूं। और वैसे भी साध्वी प्रज्ञा सिंह जी हमारी गुरु बहन है, तो बहन चुनाव लड़ रही तो भाई भाई तो लड़ ही रहा है। शिवराज सिंह चौहान खुद चुनाव मैदान में उतरे, ऐसा मैं कार्यकर्ताओं को सुनते हुए आ रहा हूं, लेकिन किसी सीट पर आप नहीं लड़ रहे हैं और इंदौर की सीट पर कंफ्यूजन बना हुआ है। मेरा सवाल इसी में छिपा हुआ है, बाकी आप बताएं। देखिए, मैंने बहुत कॉन्शियसली तय किया। मेरा इमोशनल अटैचमेंट मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से है। मैं 3 बार मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। अब यह समय जब सरकार नहीं बनी, संघर्ष का समय है। जनता भी परेशान है, त्राही त्राही कर रही है। कांग्रेस की सरकार ने हमने जो सुविधाएं दी थी, गरीबों की सारी सुविधाएं छीन ली। बच्चों की फीस नहीं भरा रही, गरीबों का इलाज नहीं हो रहा, बेटियों की शादी नहीं हो रही, तीर्थ यात्रा बंद हो गई। बहनों को बेटा बेटी के जन्म के पहले और बाद में 12,000 रुपया देते थे, वो बंद हो गया गरीब बहनों को। बिजली के बिल बड़े बड़े आ रहे हैं, बिजली जा रही है। तेंदुपत्ता और महुए का फूट बीनने हमारी आदिवासी बहनें जाती थी तो पीने के पानी की कुप्पी, चप्पल, साड़ी ये भैया भेंट करता था, वो योजना बंद हो गई। मौत पर 4 लाख रुपए एक्सीडेंट में मौत पर देते थे, अंतिम संस्कार के लिए 5,000 देते थे, ये सब बंद कर दिया सरकार ने। गेहूं ढंग से खरीदा नहीं जा रहा, धान ढंग से खरीदी नहीं गई, पेमेंट किया नहीं गया, बोनस दिया नहीं गया। चारों तरफ जनता त्राही त्राही कर रही है। अब ऐसी परिस्थिति में मैं जनता को छोड़ के फिर दिल्ली चला जाऊं और कार्यकर्ताओं पर यहां अत्याचार होते रहे, ये शिवराज नहीं सहन करेगा। और इसलिए मैं सत्ता के गलियारों में नहीं जाऊंगा। मैं मध्य प्रदेश में सड़क पर रहकर अपनी जनता और अपने कार्यकर्ताओं के लिए संघर्ष करूंगा और इस सरकार को विवश करूंगा कि अन्याय ना करे, जनता को न्याय दे। मैं एक्चुअली बरबस ही एक मुस्कुराहट आ गई, क्योंकि मेरे अगले सवाल का बहुत कुछ जवाब आपने पहले दे दिया है। ये बताएं कि क्या फिर से बहुत जल्दी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं आप मध्य प्रदेश के? ये चर्चा बहुत गर्म है, इसलिए मैं कह रहा हूं, और इसके बड़े कयास लगाए जाए। मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी से प्यार नहीं करता, मैं मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता से प्यार करता हूं। देखिए, हम तो इस सरकार को नहीं गिराएंगे। अब अंतर्विरोधों से कुछ हो जाए तो हम कह नहीं सकते, लेकिन मैं इस बात का पक्षधर हूं कि शानदार बहुमत की सरकार बनाए और तब फिर हम लोग सरकार चलाएं। ये थोड़ा आप, क्योंकि आप बहुत मंजे हुए राजनीतिज्ञ हैं, आपके जो बोल हैं वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। क्या आपको लगता है एक बार फिर शिवराज सिंह की जरूरत मध्य प्रदेश की जनता को बहुत इमीडिएट है, खासतौर पर लोकसभा चुनाव के बाद? जगह जगह जहां जाता हूं लोग कहते हैं मामा मिस कर रहे हैं, मामा बहुत याद आते हो, और मुझे भी जनता की याद आती है। हम एक में एक हैं। मैं उनसे प्यार करता हूं, वो मुझसे प्यार करते हैं, और जब तक सांस चलेगी और हाथ पांव चलेंगे, मैं मध्य प्रदेश की जनता के लिए काम करता रहूंगा। केवल मुख्यमंत्री की बात मैं नहीं कर रहा, वैसे भी विरोध की भूमिका में रह के भी मैं काम करूंगा। जनता की ये जो मिसिंग है या जनता जो मिस कर रही है, इसको दूर कर पाएंगे जी? इतना वादा करेंगे? जनता के साथ मैं खड़ा रहूंगा, संघर्ष कर करके भी उसकी सेवा करूंगा। वही तो मिस कर रहे हैं ना, बाकी तो आप हैं ही। अभी भी चुनाव प्रचार में आप उनके बीच ही हैं। नहीं, बाकी उनके बीच हैं, लेकिन बाद में पार्टी तय करेगी। मेरा काम फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना है। अब एक महत्वपूर्ण सवाल, और क्योंकि संक्षेप में आपके पास समय भी कम है, क्या आपको लगता है अचानक से इस फेज के इलेक्शन के पहले सारा मामला शिफ्ट हो गया है, लेकिन आपको लगता है ये हिंदुत्व और एक ऐसा चेहरा आना और भगवा आतंक की या उसके षड्यंत्र की बात को फिर से रखना एक सोची समझी रणनीति है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव के मुद्दे, देश का नेतृत्व कौन करेगा, मोदी जी वर्सेस कौन, यक्ष प्रश्न है। उत्तर एक ही है जनता की ओर से, केवल नरेंद्र मोदी। देश को सुरक्षित रखना है, आंतरिक सुरक्षा और बाह्य सुरक्षा कैसे बेहतर रहे, इसकी चिंता करना ये मुद्दा है। विकास मुद्दा है, जनता का कल्याण मुद्दा है। लेकिन एक बड़ा घिनौना षड्यंत्र हुआ था यूपीए की सरकार में, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद।
मैं तथ्य देकर ये कह सकता हूं कि सर्वधर्म संभाव भारत की माटी में है, भारत की जड़ों में है। हिंदुत्व क्या है? एकम सद विप्रा बहुधा वदंती हिंदुत्व है। पूरी दुनिया एक परिवार है, वसुदैव कुटुंबकम हिंदुत्व है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, हिंदुत्व है। सब सुखी हो, सब निरोग हो, सबका मंगल और सबका कल्याण हो, हिंदुत्व है। आत्मवत सर्वभूतेषु हिंदुत्व है। तो हिंदुत्व कभी बैर नहीं सिखाता, आतंक नहीं सिखाता, लेकिन एक शब्द गढ़ा गया, भगवा आतंकवाद, और हिंदुओं को, हिंदुत्व को बदनाम करने की घिनौनी साजिश यूपीए की सरकार ने रची। उस साजिश का शिकार हुई साध्वी प्रज्ञा सिंह जी, और ये सिद्ध करने के लिए भगवा आतंकवाद, उनको अमानुषिक यातनाएं दी गई, बेरहमी से पीटा गया। जो सुनते हैं हम और पढ़ते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक भारत की बेटी को, जिसने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया लोगों के लिए, बाद में सन्यासी हो गई, और आत्मनो मोक्षार्थ जगत हिताय च, आत्मा के मोक्ष और जगत के हित के लिए सन्यासी के जीवन का आदर्श होता है। उस राह पे काम कर रही थी, जबरदस्ती गैर कानूनी तरीके से फंसाने की कोशिश की, और इसलिए इस तथ्य को उजागर करना, इस सत्य को उजागर करना कि हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद को जबरदस्ती सिद्ध करने के लिए भारत की एक बेटी को प्रताड़ित किया गया, पीड़ित किया गया, और उन लोगों ने किया जिन्होंने बटाला एनकाउंटर जैसे कांड में शहीदों की शहादत को अपमानित किया, आतंकवादियों के साथ खड़े रहे, आंसू बहाते रहे। मैडम सोनिया गांधी आंसू बहाती रही, और अंततः उनको, कांग्रेस को भी ये स्वीकार करना पड़ा कि जो शर्मा जी थे हमारे, जो शहीद हुए थे आतंकवाद से लड़ते हुए, वो शहीद है, और वो आतंकवादी घटना थी जिसमें ये एनकाउंटर हुआ था, लेकिन जबरदस्ती ये सिद्ध करने की कोशिश की गई। अब ऐसे लोग जो पुलवामा की आतंकवादी घटना को केवल दुर्घटना कहते हैं, कोई फिक्सिंग कहता है, वो आज आतंकवाद, वो आज बात कर रहे हैं शहीदों की, शहादत की। उन लोगों को लज्जा आनी चाहिए। तो हाफिज जी और लादेन जी भी कह जाते हैं कई बार, वो इन बयानों की तो काफी निंदा होती है, लेकिन एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपको लगता है कि हिंदू आतंकवाद या भगवा आतंक की जो बात कही गई थी, उस पे तो खूब मुखर रूप से सामने आते थे दिग्विजय सिंह, लेकिन अभी जब ये मसला है तो बहुत डिफेंसिव हो गए हैं, मीडिया से बात नहीं कर रहे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहे हैं, कोई ट्वीट नहीं कर रहे हैं, और कह रहे हैं भोपाल की शान ही मेरे। ये क्या आपको लगता है स्ट्रैटेजिकल है, या उनके पास कुछ बोलने को? ये वही व्यक्ति हैं जो 26/11 के आतंकी हमले को आरएसएस की साजिश बताने वाली किताब का विमोचन कर रहे थे, और आप बिल्कुल चुप हैं। रात को सपने में भी इनको आरएसएस दिखता है, संघ के नाम से वैसे विदकते हैं जैसे किसी बैल को लाल कपड़ा दिखा दिया जाए। हर तरीके से इन्हें संघ को घेरने की कोशिश की। मुझे ये तकलीफ नहीं है, तकलीफ इस बात की कि वो देश के दुश्मनों के साथ खड़े हो जाते हैं, वो पाकिस्तान की भाषा बोलते हैं, वो आतंकवादियों को महिमा मंडित करते हैं, वो हर उस प्रयास को करते हैं जो देश के देशभक्तों के खिलाफ जाता है, और इसलिए मन में पीड़ा और तकलीफ होती है। अब नहीं बोल रहे क्योंकि अब उनको लगता है कि मारे जाएंगे चुनाव में। एक फाइनल सवाल, मध्य प्रदेश में, और मैं तो अभी क्योंकि उत्तर प्रदेश का पूरा दौरा करके आया हूं, वहां का कुछ आभास मुझे है, लेकिन उस चीज को रिपीट करना जो आपने लास्ट इलेक्शन में लोकसभा चुनाव में किया है, क्या आपको लगता है मोदी जी के केंद्र के कामों से लोग खुश भी हैं, लेकिन उस चीज को रिपीट कर पाना कि आप क्लीन स्वीप गुजरात और राजस्थान में कर रहे हैं, यहां पर 2 सीट ही महज कांग्रेस, बाद में फिर एक भूरिया जी की सीट आई, 3 सीट महज कांग्रेस, क्या इसको रिपीट कर पाएंगे? आपको लगता है थोड़ा? यहाँ दोहरे मुद्दे हैं, राष्ट्रीय मुद्दे हैं, मोदी जी का नेतृत्व, वो मुद्दा है ही, उनकी लोकप्रियता, वो प्रधानमंत्री बने, लेकिन दूसरा मुद्दा इस सरकार की नाकामी। 3.5 महीने में इस सरकार का रंग उतर गया, जनता को इसने धोखा दिया है, विश्वासघात किया, इसका भी बदला मध्य प्रदेश की जनता लेना चाहती है, और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि हम पिछली सफलता दोहराएंगे। मेरी शुभकामनाएं आपको, आपके व्यस्त समय में से आपने समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये थे शिवराज सिंह चौहान, जिन्हें पूरी उम्मीद है कि जनता जो मिस कर रही है इन्हें, ये मिस करना जनता का खत्म होगा, और मिस कर रही है इनका मुख्यमंत्री बनना। तो मेरा सवाल जो था वो आपको समझ में आया होगा, और सर का जवाब जो है वो अब आप समझिए। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें देखा, इसके लिए बहुत धन्यवाद।